एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चली जाती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वेट करूँ या जाऊँ। तो डरने वाली क्या बात है, सुबह हो गई है, अंधेरा ही तो हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है महाशिवरात्रि। सो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने पहना है अपना ये नया सूट, जो कि मुझे बहुत टाइम बाद मैंने ना सलवार बनाई है, मतलब सूट की बनवाई है अपने मास्टर जी से। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये सलवार वाला सूट पहन के बहुत टाइम बाद। और ये जो दुपट्टा है ना, ये इस सूट का नहीं है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का मेरा फास्ट है और मैं वाइट दुपट्टा तो ओढ़ूँगी नहीं। ठीक है, मैं अवॉइड करती हूँ वाइट दुपट्टा फास्ट में। तो अभी ये मैंने अपने सूट का नया दुपट्टा निकाल लिया और ये इस पे नया गाइस बहुत अच्छा मैच जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अभी आपको कैसा लग रहा है, पर जब मैंने मिरर में देखा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने बाल भी बांध लिए, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी पूजा हो ना, वो खुले बालों से नहीं करनी चाहिए, मतलब बाल बांध के ही पूजा करनी चाहिए सनातन धर्म में। तो अभी फ़िलहाल ना 5 बजे है और बाहर हो रहा है अंधेरा। सब सो रहे हैं, क्योंकि मिशिका के पापा 1 घंटे पहले आए हैं और मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। मम्मी भी अभी सोने गई है। अभी फ़िलहाल ना मैं पूजा कर लेती हूँ। 5 बज गया, तो मुझे सूरज निकलने का वेट तो करना ही पड़ेगा। सूरज नहीं निकला अभी, क्योंकि मैं मंदिर तो जा नहीं सकती इतने अंधेरे में। मैं आप सबको दिखा देती हूँ गाइस, देखो कितना अभी अंधेरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस इतने अंधेरे में मैं अकेले मंदिर तो जा नहीं पाऊँगी, तो मुझे उजाला होने तक का वेट करना पड़ेगा। तो तब तक ना मैं मंदिर में दीपक जला लेती हूँ, मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। और मम्मी ने शिवलिंग बिठा रखी है, मतलब शिव परिवार पूरा बिठा रखा है हमारे आंगन में एक गमले में। तो मैं पहले उसमें जल डालूँगी, फिर उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा। देखो इसके 2 रीज़न होते हैं। अगर आप सुबह सुबह शिवरात्रि वाले दिन या जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर जा रहे हो, तो एक तो आपको मंदिर खाली मिलता है, ठीक है, दर्शन आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी हो नहीं पाता पॉसिबल काफ़ी लोगों से, शायद मेरे से भी ना हो पाता। मैं तो बट सोई नहीं, इसलिए मैं उठ गई हूँ। तो चलो बातें बहुत हो गई है, पूजा की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ। फिर थोड़ी देर चाय वाय बना दूँगी अपने लिए, बैठ जाऊँगी थोड़ी देर, तब तक उजाला हो ही जाएगा। फिर पूजा करेंगे मंदिर में और फिर आके चाय पी लूँगी, ठीक है ना। तो चलो पहले तैयारी कर लेते हैं, थाली सजाते हैं। सो गाइस मैंने पूजा कर ली है, मंदिर की पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है। गुरुजी के यहाँ भी मैंने दीपक जला दिया, आरती मैंने पढ़ ली है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता शिवरात्रि पे क्या करते हैं, बट मैं हमेशा से यही करती हूँ। फ्रूट्स रख देती हूँ, फूल, बेलपत्र, भांग नहीं आई है, मतलब जो भांग धतूरा आता है, धतूरा और बेलपत्र है, बट इस पैकेट में भांग नहीं है। हाँ, बट मेरा भाई ना फ्लावर बहुत अच्छे लाया है, देखो एकदम बड़े बड़े। और ये वाले ये जो फूल होते हैं ना, ये शिव जी को चढ़ते हैं आज। और कहते हैं कि आज वाइट कलर पहनना चाहिए, क्योंकि वो मून का कलर होता है। और मून जो है वो शिव जी के यहाँ पे सिर पे जो होता है वो विराजमान है, चंद्र देवता। तो इसलिए तो अभी फ़िलहाल पूजा हो गई है और 5:30 हो गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वेट करूं या जाऊं। अगर मैं वेट करती हूं तो अभी के उठने की टेंशन है, और अगर मैं चली जाती हूँ तो अंधेरा हो रहा है। डर तो लगता ही है, सब कुछ सेफ़ है बट फिर भी डर लगता है। बट चलो देखते हैं, एक बार रीचेक कर लेती हूँ अपनी थाली। फूल माला हो गई, फूल हो गए, माचिस हो गई, भांग हो गया, धतूरा हो गया, दिया हो गया, 2 बत्ती ये रही, फ्रूट्स हो गए, ये कलावा हो गया, घी हो गया, इसका ऊपर का ढक्कन ना खो गया था मंदिर में ही। और दूध की जो थैली है, मतलब दूध का जो पैकेट है, वो मुझे मार्केट लेना है अभी, तो जाते वक्त दुकान है वहाँ से मैं ले लूँगी। माचिस भी रख ली,
थाल पोस जो या जो गाइस कपड़ा होता है ना इसका, जैसे थाल पोस कहते हैं, वो मम्मी के रूम में है और मम्मी तो सो रही है। तो एक काम करती हूँ, इसे दुपट्टे से कवर कर लूँगी। दुपट्टा तो मेरा नया ही है। तो फ़िलहाल अभी ना हो आती हूँ यार मंदिर, क्या करूँ। अब अभी उठी गया ना तो 1 घंटा ख़राब हो जाएगा और फिर भीड़ होनी शुरू हो जाएगी। चलो चल लेते हैं गाइस। आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए भी जाना है, तो पहले पूजा वूजा करते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर शायद सोऊंगी, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी चाय पीने के बाद। और कई लोग ये व्रत जो है वो खाते पीते नहीं रखते, मतलब खाते पीते इन द सेंस कि फ्रूट खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और कई लोग निर्जला रखते हैं। मैंने निर्जला रखा है, बट मैं आज निर्जला शायद नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता। मेरा गला बहुत ज़्यादा सूखने लग गया है, तो इसलिए मैं चाय पी लूँगी, पानी पी लूँगी बीच बीच में जब मुझे प्यास लगेगी। खाने की मुझे उतनी टेंशन नहीं है। तो चलो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, पहले नज़ारा देख लेती हूँ बाहर थोड़ा बहुत उजाला है या नहीं। नहीं हुआ है गाइस, नहीं हुआ है गाइस। गाइस उजाला तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है गाइस। अब क्या करूँ मैं गाइस, क्या तो मेरी हवा ख़राब हो रही है गाइस। क्या करें बताओ गाइस। क्या बात है, सुबह हो गई है, अंधेरा ही तो हो रहा है। चली जाऊँ, चली जाती हूँ। कैमरा ऑन रख के जाऊँगी तो लोग सोचेंगे टशन मार दी है। कैमरा ऑन नहीं करती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि तो दुकानें भी नहीं खुली होगी कोई। चलो वेट करती हूँ, देखती हूँ। मंदिर में शंख तो बज गया है, इसका मतलब पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस टाइम मुझे जाना चाहिए, पूजा भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। पर अंधेरा भी हो रहा है, बड़ी कन्फ्यूज़न है भाई। एक बार अभी को देख के आती हूँ, अगर मुझे लगता है कि वो अभी सो रहा है आराम से तो मैं फटाफट हो आती हूँ। मुझे मतलब अगली पिछली जो भी गली है उसी में तो जाना है, तो डरने वाली क्या बात है। सुबह हो गई है, अंधेरा ही तो हो रहा है, तो मैं चली जाती हूँ। डर तो लगता है फिर भी, बट मैं चली जाती हूँ। पहले अभी को देख के आती हूँ। मंदिर में शंख तो बज गया है, इसका मतलब पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस टाइम मुझे जाना चाहिए, पूजा भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। पर अंधेरा भी हो रहा है, बड़ी कन्फ्यूज़न है भाई। एक बार अभी को देख के आती हूँ, अगर मुझे लगता है कि वो अभी सो रहा है आराम से तो मैं फटाफट हो आती हूँ। मुझे मतलब अगली पिछली जो भी गली है उसी में तो जाना है, तो डरने वाली क्या बात है। सुबह हो गई है, अंधेरा ही तो हो रहा है, तो मैं चली जाती हूँ। डर तो लगता है फिर भी, बट मैं चली जाती हूँ। पहले अभी को देख के आती हूँ। सबसे मजे की बात यह है कि जिस लड़की को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है ना, उसे अभी ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। पर दिक्कत यह है कि अगर शॉप नहीं खुली होगी तो मैं दूध कैसे लूँगी। ब्लिंकिट कर लेती हूँ। भाई मैं निकल ही रही हूँ, इंतजार नहीं करना। गाइस मैं निकल तो चुकी हूँ, पर अंधेरा बहुत हो रहा है। कुत्तों की आवाज़ भी आ रही है। दुकानें भी नहीं खुली है, पर लोग तो जा ही रहे हैं गाइस। चलो पहुँच जाते हैं, तो खुद देखेंगे बाद में। मंदिर पहुँचते हैं पहले। गाइस मेरे पास ना भांग नहीं थी और आग के पत्ते, तो मैं भैया से ले लेती हूँ। डालोगे पत्ते? तो गाइस डरते डरते भी मैं मंदिर तो पहुँच गई हूँ। 5:30 बज रहे हैं और भाई देखते हैं क्या हाल है। भाई गाइस यहाँ तो सुबह सुबह बहुत भीड़ हो रही है। 20-25 लोग तो अंदर ही है यार, टाइम लगेगा। गाइस मंदिर तो बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब अच्छा डेकोरेट किया है। बलून भी भाई सबने मिलके ही मेहनत करी होगी, जिस हिसाब से डेकोरेशन हो रखी है।
गाइस फाइनली पूजा तो हो गई है और अभी 6 बज गए हैं और ना उजाला अभी भी नहीं हुआ है। और मैंने सोचा था कि भाई खाली होगा मंदिर, लेकिन 5:30 बजे भी बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना अंधेरा अभी भी पूरा है गाइस, ना अंधेरा है, पर टेंशन ये है कि अभी ना उठ गया हो। अगर अभी उठ गया ना तो पंगा हो जाएगा। अगर अभी उठ गया होगा तो सब उठ गए होंगे अभी। जल्दी जल्दी घर चलते हैं, जल्दी जल्दी घर चलती हूँ, क्योंकि अगर अभी उठ गया तो सच में सबको उठा देगा। मम्मी सोचे पता नहीं कहाँ चले गए। पूजा करके मंदिर से आ गई हूँ और भाई मैं सोची थी बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी, और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। मतलब सुबह 5 5:30 बजे भी भीड़ थी। मैं वही डर रही थी, अंधेरा अंधेरा है। दुनिया भर के लोग पहुँचे हुए थे मंदिर में। और मैंने बहुत छोटी सी क्लिप बनाई है मंदिर की, अभी देख ली। तो अभी ना उठ गया। जिस तरह का माहौल है ना मेरे घर का, शांति वाला, देख के तो लग रहा है कि नहीं अभी अभी सो रहा है। और सो रहा है, सो रहा है। चाय बना के चाय पी लेती हूँ। और ना आज पंडित जी ने मुझे दिया है ये, क्या है ये, ऑरेंज और बनाना। फाइनली घर आ गई हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। बस शुक्र है भगवान जी आपका, लाख लाख शुक्र है कि मेरा लड़का सो रहा था। अगर ये उठ जाता ना तो भाई ये मतलब पूरी रात नहीं सोता। बट टचवुड जब मैं ऐसा कोई पूजा पाठ करती हूँ ना, मैं जब मुझे जल्दी उठना होता है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे पूजा करनी है। बस ये 2 घंटे या 1 घंटे सो जाए कि मैं नहा धो के पूजा कर लूँ, मंदिर हो आओ, तो यार मेरा साथ दे देता है। प्यारा है, वैसे तो प्यारा है, कभी कभी कर देता है। और मुझे यार ठंड भी नहीं लग रही, गर्मी आ चुकी है गाइस। अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मतलब गर्मी आ चुकी है। बातें कम करती हूँ, ब्लॉग मेरा इतनी बातें करती हूँ मैं कि मेरा ब्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर मिशी के पापा कहते हैं तो इतने लंबे लंबे ब्लॉग बनाएगी तो लोग बोर ही होंगे ना। कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूँ, मुझे बोलना ही इतना होता है, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं आपको क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ। चलो चाय बनाते हैं। तो गाइस यहाँ ना मेरी चाय बन रही है, ठीक है। और मैंने अपने कपड़े कर लिए चेंज, क्योंकि भाई अभी भी उठ जाएगा, फिर वो परेशान करेगा। और फिर वो सो तो ना थोड़ा सा जल्दी, वो क्या होती है उसमें सिल बटे जिसे कहते हैं ना, मतलब क्रश सा हो जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अभी तो मेरे को बिस्तर में ही रहना है। तो जब तक मैं मतलब अभी जब तक सोता है तब तक तो मुझे उसके साथ लेटना ही पड़ेगा। और सोऊंगी भी थोड़ी देर और वैसे। तो चाय पीती हूँ, चाय पी के थोड़ी देर सोऊंगी, 2-3 घंटे सो के फिर मैं उठूँगी, फिर बाद में वो सूट पहनूँगी। अभी तो मैं क्या नाइट सूट भी पहनती तो कोई फ़ायदा नहीं था। अब नहा के धो के पूजा करके नाइट सूट तो पहनूँगी नहीं, तो इसलिए मैंने सूट चेंज कर लिया। अभी फटाफट मेरी चाय भी लगभग पकी गई है, थोड़ा सा और पका लेते हैं। एक बार के कपड़े मशीन में और है, वो ड्राई कर देते हैं, मम्मी फिर डाल देगी। और अब मैं टाइम से उठ गई तो फिर मैं छत पर डाली होंगी। चाय पी लेते पहले। सो गाइस अभी हो गई है इवनिंग और मैंने चाय बना के पी ली है। मतलब मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो अभी मैंने चाय बना के पी ली है। फिर बच्चों को नहलाना धुलाना ये सब था, तो मेरा टाइम निकल गया। तो अब मैं उसके बाद मैं सो गई थी, फिर मैं उठी, मैंने चाय पी बना के। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी, क्योंकि मैंने ये आलू की सब्ज़ी विदाउट अनियन एंड गार्लिक और पूड़ियाँ, और कफ को जाए तो रायता तो नहीं बनेगा। तो यहाँ मेरे आलू जो है वो बॉईल हो गए हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी को खाना था फ्रेंच फ्राइज़, तो मैंने उसके लिए ये आलू जो है वो कट कर दिए है, वॉश कर दिए। अब ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, तभी इस पे जो है वो कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा मतलब चिपकेगा। तो इसको मैं बहुत अच्छे से अभी ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इस पर कॉर्नफ्लावर लगा के इसको फ्राई करके दे दूँगी। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से ना एकदम ड्राई हो गए हैं आलू, देखो है ना। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, तो मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ मस्टर्ड ऑयल। अब ना हम लोगों ने या तो
देसी घी या फिर मस्टर्ड ऑयल। रिफाइंड ऑयल ना हम मतलब अवॉइड ही करते हैं, अब नहीं लेते, क्योंकि काफ़ी सुन लिया कि रिफाइंड ऑयल जो है, रिफाइंड ऑयल ना अनहेल्दी है और मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बच्चे छोटे हैं भाई अभी, तो अभी से हमें आदत डालनी पड़ेगी। हाँ थोड़े थोड़े मतलब स्टार्टिंग में जब हमने ये किया था तो हमें लग रहा था थोड़ा, बट अगर हमें ऐसे पराठे बनाने होते हैं तो इसको अच्छे से पका लो ना मस्टर्ड ऑयल को, तो वो ठीक हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता कि मस्टर्ड ऑयल है या रिफाइंड ऑयल है। बट हाँ, हमने अपनी किचन से रिफाइंड ऑयल को बाय बाय कर दिया और अब हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं और देसी घी। कोई वैसे बच्चों के ज़्यादातर आइटम होते हैं वो देसी घी में बनते हैं, बट ये फ्राइज़ है तो इसलिए मैं इसको इसमें फ्राई कर दी हूँ अब मस्टर्ड ऑयल में। तो मैं ऑयल थोड़ा कम कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये वेस्ट होगा। चलो करते, ज़्यादा यूज़ नहीं करते ना, एकदम एक बार फ्राई करके मतलब गर्म हो जाता है तेल। तो चलो गाइस, मैं इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लेती हूँ जब तक हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो गाइस देख रहे हो कितने अच्छे से कोट हुआ है, मतलब बहुत हल्की सी एक लेयर बहुत अच्छे से इस पर चिपक चुकी है। अब आएगा मज़ा। और ये ना मैंने मिशी के पापा से ही सीखा है, क्योंकि मुझे तो नहीं आता था भाई। मैं नमक डाल देती थी, पहले मैदा डाल देती थी, फिर वो पानी छोड़ देता था, बहुत बुरा हाल होता था। तो ये जो रेसिपी है फ्रेंच फ्राइज़ की, ये मैंने मिशिका के पापा से सीखी है बनाना। तो चलो अभी फटाफट इसको बनाते हैं और बना के बच्चों को दे देते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी। ऑयल भी हो ही गया है, ऑयल जितना आपको कम लग रहा है उतना नहीं है, मतलब वीडियो में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कम दिख रहा है, बट ठीक है, ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो चलो क्योंकि फिर ये रीयूज़ नहीं होगा ना, आज तो ये रीयूज़ बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा कम ही डाला है। तो चलो फटाफट से फ्राई करते हैं, फिर निकालेंगे, फिर फ्राई करेंगे। तो हाफ डन फिर फुल डन। तो फ्राइज़ मैंने डाल दिए हैं अपने ऑयल में, और अभी मैं इसको 2 मिनट तक मतलब हाफ डन कर लूँगी। हाफ डन करके मैं यहाँ निकाल लूँगी न्यूज़पेपर पर। उसके बाद मैंने नीचे प्लेट भी है गाइस, देख लो। प्लास्टिक भी अवॉइड करती हूँ बच्चों के लिए, फिर बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी गर्म फूड हो, कुछ भी गर्म हो तो मैं डायरेक्ट उसको प्लास्टिक में ना परोसूँ। तो इसलिए मैं स्टील के जो ज़्यादातर बर्तन हैं मेरे, वो मिशिका के लिए अभी के लिए ही रखे हैं। बाकी अगर ठंडा होता है खाना, जैसे एप्पल हो गया या फिर मतलब फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, तो ये सब मैं उनको प्लास्टिक में दे देती हूँ। अगर रोटी या पराठा ठंडा है, गर्म नहीं है, तो मैं उसको प्लास्टिक में देती हूँ, नहीं तो मैं उसको स्टील की उसकी प्लेटें हैं मैं उसमें ही देती हूँ। और देख लो आप, ये हाफ डन हो चुके हैं, येलो लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, इट्स ओके। बाहर तो बच्चे देखो थोड़ा बहुत अनहेल्दी खाते ही है, बट कोशिश की जाए अगर बच्चों को हेल्दी देने की, तो घर में हम दे सकते हैं बना के। चलो गाइस, बना लेती हूँ फटाफट, इनको भी हाफ डन करके फुल डन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ, और अब भी हो रहे हैं 10:30। तो जब पूड़ी उड़ी बनेगी, मतलब 11 बजे तक तो बनी जाएगी पूड़ियाँ। अभी तो ऑयल गर्म हो रहा है, और उसके बाद 1 घंटा रह जाएगा, तो मैं अपने 12 बजे पूजा वूजा करके अपना फास्ट खोल लूँगी। तो अभी मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे है। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।